थोड़ा मैं अपने आप को टचअप करके, मुँह हाथ धो के, मेकअप करके अब हम इसमें कार्डिफ म्यूज़ियम में एंटर होते हैं। और रिसेप्शन पे एक लेडी बैठी हुई है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है म्यूज़ियम के बारे में। मीटर है। ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो बताते हैं कि अर्थक्वेक कैसे होता है, और स्नॉप्सिस हैं टीवी के ऊपर दिखाते हैं विजुअल लर्निंग के लिए कि अर्थ के नीचे कैसे मोल्टन लावा होता है, किस तरह होता है, और वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज़ हैं जो हाई अलर्ट ऑफ अर्थक्वेक्स हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि अर्थक्वेक कैसे होते हैं और अर्थ की लेयर्स में क्या क्या कुछ होता है। इसी तरह ये हमें नेक्स्ट जो है ये बताया गया है कि वेल्स को अगर हम स्पेस से देखें तो वो पोर्शन कैसे लगता है। यहाँ पे मज़े की बात है कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में नहीं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वेल्श में भी लिखी गई होती है और वेल्श में भी बोली जाती है, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज वेल्श है। इसी तरह ही उन्होंने बताया है कि स्नो से रिवर किस तरह फ़्लो होता है। ये भी एक विजुअल सिनॉप्सिस है जो आपको बहुत एजुकेट करती हैं। ये सोलर सिस्टम डिपार्टमेंट है, ये मेरा फेवरेट है। मुझे साई-फाई की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कैमरा, लेकिन जब हम इस जगह पे थे तो ये इतना अमेजिंग, इतना ब्रेथ टेकिंग लग रहा था जिसको कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाया। आपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में तो सुना होगा और रेन फॉरेस्ट के बारे में भी सुना होगा, लेकिन ये एक नया किस्म का फॉरेस्ट है जिसको कहते हैं कोल फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, वेल्स का जो एरिया है 300 मिलियन ईयर्स पहले ये एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था और इसमें स्वाम्प्स थे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो प्लांट्स थे, उनके जो रिमेन्स, जो प्लांट के रिमेन्स थे वो कोल बन गए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ पर हाई था। उसके नतीजे में क्या हुआ कि आजकल के मुकाबले में जो उस ज़माने के कीड़े मकोड़े थे, जो भी जानवर थे, वो साइज़ में बड़े थे। और इवन जो वहाँ पे फर्न लगती थी और जो वहाँ पे काई लगती थी और इस तरह की चीज़ें थी, वो भी आजकल के मुकाबले में बहुत जाइंट थे। जैसे कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपनी साइज़ से बड़े हैं।
पे साउंड इफेक्ट इनके बहुत मज़े के लगे हैं। और इसकी स्ट्रक्चर एंड इसकी टेल कितना बड़ा है। एक और बहुत ही खूबसूरत है मेहमत। ये बड़े बड़े हाथी थे मेहमत, और ये उन्होंने बनाए हैं, और साथ ही इसका ये उन्होंने बनाया हुआ है सारा अंडर वाटर सी वर्ल्ड जबरदस्त, जिसमें जितने भी अंडर वाटर एनिमल्स रहते हैं उनका अच्छी बात है कि ये फ्री दूसरी चीज़ है ये वेल्स। कैसा लगा आपको कार्डिफ म्यूज़ियम का टूर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट और यूनिक इन्फॉर्मेशन मिली। 2 घंटे यहाँ पर फिरने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मेरी फ्रेंड है जो म्यूज़ियम, बहुत प्यारी फ्रेंड है जो म्यूज़ियम के बाहर मेरा वेट। And this is Sophia, You know the pretty me. girl. Yeah. And look, if you would like to look behind, look at the flower. Have you made the video of this place? It's just near the Cardiff City Guys, Centre. Where they have placed it here. There's a little coffee shop there. We will go till there. और जैसे ही आप usually buses आके इसके करीब ही रुकती हैं, जो आप when you coming from the different squares, and He fought bravely for his country. okay, Brigadier and Veteran. चलो मैं आपके इसकी बना लूँ। काफ़ी हिस्टोरिकल स्टैचूज और इस तरह की आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स नजर आएंगी कार्डिफ में। फॉर एग्जांपल आई नो इट्स नॉट द रियल वन, बट ये एक तरह से कॉपी है। कौन से स्टोन्स हैं ये? आई डोंट नो। Meteorite? No. नहीं, जो स्टोन्स का Stonehenge. हाँ, एग्जैक्टली। सो ब्रूडिस जो है बिल्कुल नेशनल म्यूजियम के सामने है, और यहीं से हमें वापसी की अपनी कोच भी मिली। And we meet a lovely, smiling face. My name's Finn, I work at Brody's. Come say hi sometime. And how long have you been working here? 6 months now. It's Oh. the best coffee in town. You won't Yes, it is. We love it. Coffee? Tea. Tea is coffee. इट्स टी। It's tea. And this is our banana cake. This is a banana cake. It looks yummy and very rich. ब्रूडीज की मज़ेदार चाय पी के, बनाना केक खा के हमारी एनर्जी बूस्ट अप हो गई है। लंबा दिन है, इसलिए लेट्स गो टू कार्डिफ सिटी सेंटर। कार्डिफ सिटी सेंटर की खूबसूरती तो यहाँ से नज़र आती है कि हर टेबल के ऊपर उन्होंने फ्लावर अरेंजमेंट की हुई है, जो ज़्यादातर फ्रेश फ्लावर्स ही हैं। ये शॉप मुझे इतनी टेम्प्ट करी थी ना कि यहाँ पर बर्गर्स हैं, आइसक्रीम है, कोन आइसक्रीम है, डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स की, डिफरेंट काइंड ऑफ आइसक्रीम्स की। मैंने अपने आप को बड़ा रेजिस्ट किया, क्योंकि लंबा सफ़र है ना आगे, और फ़िश एंड चिप्स तो मेरा फेवरेट है। इसी वक्त ये आपके सामने फ्रेश फ़िश को बैटर लगा के फ्राई करते हैं, और साथ चिप्स देते हैं, थोड़ी सी पीस देते हैं, खाने का मज़ा आ जाता है। यहाँ पर ये है ओवो एनर्जी बाइक्स। ये हायर कर सकते हैं फॉर 1 or 2 pounds फॉर एन आवर और सो। ये बहुत कन्वीनियंट होती हैं, आप जहाँ भी जाएँ, इनके पार्किंग ईज़िली अवेलेबल होती है। जहाँ आपने यूज़ करे है, जहाँ पे इनका सेकंड आपको स्टैंड मिले, वहाँ पे इनको पार्क करते हैं। ये हाई स्ट्रीट है, कार्डिफ की मेन हाई स्ट्रीट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बिजी है, क्योंकि आज सैटरडे है और वेरी वेरी बिजी। और इसके बिल्कुल सामने ही, जब हम हाई स्ट्रीट से आते हैं, तो बिल्कुल इसके सामने ही ये कासल का एंट्रेंस है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है
वहाँ पे जो है वो कोचेस रुकती हैं जो डिफरेंट सिटीज़ से आती हैं, वो बिल्कुल कासल के सामने आके कोचेस भी रुकती हैं। और ये इनकी है हाँ हाँ, और ये इनकी जो है ये मेन स्ट्रीट है। अब हम यहाँ से जाके इनकी मेन हाई स्ट्रीट पे एंटर हो जाएंगे। ये इनकी मेन हाई स्ट्रीट है, यहाँ पे सारे फूड वगैरह है और डिफरेंट शॉप है। ये है कार्डिफ कासल। चलते चलते कार्डिफ कासल, द फेमस कार्डिफ कैसल। कार्डिफ कासल की जो है ये कार्डिफ कासल जो है, ये देखें बहुत ही इसका कार्डिफ कासल, इसको कार्डिफ का दिल भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्डिफ सिटी के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, 2000 ईयर्स के ऊपर मबनी है। ये तब शुरू होती है जब फर्स्ट टाइम रोमन्स इंग्लैंड में एंटर हुए थे। यहाँ की एक साइड पर है ये मॉडर्न बिल्डिंग जहाँ पे रेस्टोरेंट है, रिसेप्शन है। दूसरी साइड पर है ये एक बड़ा सा पार्क लैंड। ये पार्क है जिसमें लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, साइट सीइंग करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आपको नज़र आएंगी ये पुरानी किले की दीवारें। और ये वो किला है जो 2000 साल पुराना है, ऐसा ही खड़ा हुआ है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं पीछे किले की बात कर रही हूँ जी। मेरे पीछे आपको कार्डिफ का शानदार कासल नज़र आ रहा है। फर्स्ट सेंचुरी में जब रोमन्स ने इंग्लैंड को इन्वेड किया था तो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए किले बनाए थे। ये उनमें से एक हिस्टोरिकल किला है जो आज भी बहुत मशहूर और इम्पोर्टेंस रखता है। 11th सेंचुरी में जो नॉर्मन्स थे, वेल्श नॉर्मन्स, उन्होंने कार्डिफ कासल को कॉन्कर कर लिया था रोमन्स से और इसके ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया था। ये मेडिवल टाइम का कासल है जिसने रोमन इन्वेजन से लेकर नॉर्मन कॉन्कर फिर वर्ल्ड वॉर 2 सब कुछ देखा है इसकी दीवारों ने। इसके बावजूद ये आलीशान तरीके से आज भी वैसे का वैसे ही खड़ा है। तो सो बेसिकली मेडिवल टाइम वो था जो 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के दरमियान का जो टाइम था वो मेडिवल टाइम कहलाता है, जो रोमन की हुकूमत का था, जिस पे रोमन्स ने अपनी हुकूमत की थी दुनिया पे, यूरोप की। ये बाबा जी हमें बगैर टिकट खरीदे अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। बहरहाल बड़ी मिन्नतें समाजें की कि जी सिर्फ सामने तक ही हमें एक मूवी बनाने थे, फिर कहीं जाके माने। That's the handsome guy, not you. Sorry. हाँ जी. Yeah, we need to. Okay. Are you enjoying that? Please get down. Sob, get down. Back. कहा जाता है कि एक वेल्श किंग था एबरफ्लू, जिसने 5th सेंचुरी में एक रेड ड्रैगन को अडॉप्ट किया था जब रोमन्स इस एरिया को छोड़ के चले गए थे। उसका मेन मकसद ये था कि दूसरी कंट्रीज और दूसरे जो कल्चर है उसके ऊपर अपनी ताकत और अपनी पावर को सिंबलाइज कर सके। रेड ड्रैगन जो है वो वेल्श लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका ये मानना है कि रेड ड्रैगन जो है वो उनकी कंट्री और उनके कल्चर को हर वक्त प्रोटेक्ट करके रखेगा। इस वजह से जब हम वेल्स जाते हैं तो हमें जगह जगह रेड ड्रैगन नज़र आता है। कार्डिफ कासल बहुत बड़ा है, इसको देखने के लिए तो एक दिन भी कम है और इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि इसको बताते बताते हफ्ते ही लग जाए। अब जी